वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग ही होगी और आज हम देखेंगे कि अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर कनेक्शन, रिलेशनशिप एंड लव लाइफ। यानी कि आपका, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लव लाइफ में अक्टूबर मंथ में क्या चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं तो आपके कनेक्शन में चीज़ें क्या होंगी अक्टूबर मंथ में। तो हम बेसिकली देखेंगे कि चाहे आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं या मैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है आपका, उसके हिसाब से आपके लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है लव लाइफ से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए सेपरेटली करियर के लिए भी बनाऊंगी, ओके, बिकॉज मुझे रिक्वेस्ट आए थे कि क्योंकि मैं मंथली जो प्रेडिक्शन होती है वो मैं लव एंड करियर को मिक्स करके करती हूँ, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थे कुछ लोगों के कि मैं अलग से लव लाइफ का अलग बनाऊँ और अलग से करियर का बनाऊँ। सो मैं 1 बाय 1 बनाऊँगी, ओके। सो लव लाइफ के बाद मैं करियर का बनाऊँगी। सो अगर आपको करियर का रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ बने रहिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा, ओके। सो देख लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर मंथ जो आ रहा है वो आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। सो आज आपको अपना राशि या फिर आपका ज़ोडिएक साइन चूज़ करना है, ओके। अब साइन आप कैसे चूज़ करेंगे, राशि आप कैसे चूज़ करेंगे, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप मून साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राइजिंग यानी कि एसेंडेंट जो साइन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इच्छा क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मून साइन के बेसिस में ही है या सन साइन के बेसिस में है, आपके अकॉर्डिंगली, आपकी जो भी साइन के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं उसे आप देख सकते हैं, ओके। सो यस, और जिनको एक अपने साइन के बारे में या फिर मतलब राशि के बारे में आपको अगर नहीं पता, अगर आपको नॉलेज नहीं है, बिकॉज कुछ कुछ कल्चर में नहीं होता ये सब एस्ट्रोलॉजी और राशि वगैरह, सो आप जो है इंट्यूटिवली चारों पाइल में से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नो इशू एट ऑल। आप इंट्यूटिवली किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपकी राशि क्या है या फिर ज़ोडिएक साइन क्या है, ओके। और जिनको पता है आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। सो पाइल 1 के लिए हमारे पास है एयर साइन, ओके। सो अगर आपकी राशि यानी कि जो साइन है, चाहे वो सन साइन हो, मून साइन हो या एक्सेंडेड हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी यानी कि कुंभ, मिथुन, तुला है, तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है, ओके। और अगर आपकी साइन फायर साइन है यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस या फिर मेष, सिंह, धनु, तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। सो अगर आपका साइन अर्थ साइन है यानी कि वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न या फिर कन्या, वृषभ, मकर, तो आपको ग्रुप 3 या पाइल 3 चूज़ करना है। और अगर आपका साइन वाटर साइन है यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस या फिर कर्क, वृश्चिक, मीन, तो आपको ग्रुप 4 या पाइल 4 चूज़ करना है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है गाइज, ओके। सो आप सभी के लिए है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। पर्सनल रीडिंग्स मैं ओपन कर चुकी हूँ, बुकिंग्स आर ओपन। सो अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप ज़रूर लीजिए, ओके। मैं सबको 1 बाय 1 रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, सो आप लोग वेट करना, आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आप लोग ऑनलाइन टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं कोर्स में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं टैरो, ओके। और बाकी डिटेल्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी, तो आप इंस्टा में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं गाइज, ओके। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी साइन यानी कि राशि एयर साइन है यानी कि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या फिर कुंभ, मिथुन, तुला, तो देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ अक्टूबर मंथ में कैसे रहने वाली है। हम दोनों के लिए देखेंगे, चाहे सिंगल्स हो, मैरिड हो, मिंगल हो, ठीक है। आप सबके लिए हम 1 बाय 1 अच्छी तरीके से देख लेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। उसके बाद हम करियर की रीडिंग भी करने वाले हैं, ओके। सो देख लेते हैं, ओके। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Please universe, please help me for file number 1. Okay, we have 3 of Pentacles,
Three of Swords. Okay. हमारे पास है Prince of Wands and Nine of Pentacles. Okay. And bottom of the deck we have Six of Pentacles. Okay. तो गाइज़ अक्टूबर मंथ में आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम सिंगल्स की बात कर लेते हैं। ओके, जो लोग सिंगल हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। देखिए, अगर आप सिंगल हैं बहुत टाइम से, अगर आपको कोई पार्टनर नहीं मिला या फिर कोई ऐसा इंसान ने आपको अप्रोच नहीं किया है, तो अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा हायर चांसेस होंगे कि आप नए नए लोगों से सोशलाइज़ करो। ठीक है, कुछ लोग आपके तरफ आए, कुछ लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, कुछ लोग आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप सिंगल हैं पूरी तरीके से, अगर आप सेपरेटेड हैं या फिर पूरी तरीके से सिंगल हैं, अभी किसी के साथ भी रिलेशनशिप कनेक्शन में नहीं है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लोग आपके ऊपर जो है बात करने आएंगे या फिर ट्राई करेंगे रिलेशनशिप में आने के लिए। आपको बहुत सारे लोग पसंद करेंगे, एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन भी आप कुछ लोगों से मिलोगे, कुछ लोगों को आप सामने से भी मिलोगे। लेकिन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि वो उतने ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आपके लिए नहीं होंगे और आप उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं रहोगे उन सारे लोगों से जो भी आपको अप्रोच करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई नहीं रहेगा, आप पूरी तरीके से जो है अकेले रहोगे। लेकिन मुझे लग रहा है जो चॉइसेस आपको मिलने वाले हैं अक्टूबर मंथ में, वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करने वाले हैं। और अगर आप उनको चूज़ करते भी हो या फिर आप उनके साथ इन्वॉल्व भी होते हो, तो वो चीज़ जो है ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं रहेगी। मतलब जो भी लोग आपको अक्टूबर मंथ में अप्रोच करने वाले हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान होंगे या फिर कैजुअल डेटिंग वगैरह में विश्वास रखने वाले होंगे। तो जो भी कनेक्शन या फिर जो भी लोग आपकी तरफ आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्थी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं और उनके साथ आपका लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। और मुझे दिखता है कि अगर आप सिंगल है ना, सो आप भी उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। हालांकि आप बातचीत करोगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करोगे या फिर दिल से आपको जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, लोग ज़रूर आ रहे हैं। आप या तो किसी नए लोगों से मिलोगे, पसंद भी करोगे, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, ये इंसान सही नहीं है, इनके साथ जो है इन्वॉल्व होकर या फिर इस इंसान के साथ टाइम इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, ऐसा फील करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि जैसा डिज़र्व करते हो या फिर जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा अक्टूबर मंथ सिंगल्स के लिए रहने वाला है। सो अब मैं बात कर लेती हूँ कि अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं, किसी के साथ मैरिज में हैं या फिर जो भी रिलेशनशिप में, जो भी किसी के साथ अगर आपके माइंड में भी कोई है, तो मैं बताती हूँ कि अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए, मुझे दिख रहा है कि अगर अभी आपका किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है, कहीं पर अनकन्फेस लव है, बातचीत बंद है, नो कॉन्टैक्ट है, तो मुझे दिख रहा है कि जो भी चीज़ आपको जिस चीज़ से पेन मिला है, अगर बीच में आप दोनों के कभी थर्ड पार्टी रही हो, तो मुझे दिख रहा है वो चीज़ रिलीज़ होगी अक्टूबर मंथ में। जो एफ़र्ट्स आप अपने पर्सन की तरफ से चाहते थे कि वो एफ़र्ट्स लें। ठीक है, अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, फैमिली इशू था, कुछ था और आपके पर्सन कुछ एफ़र्ट्स नहीं डालते थे या उससे निकलने की कोशिश नहीं करते थे, तो ज़रूर से ज़रूर अक्टूबर मंथ में उस चीज़ से आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो निकलेंगे। ओके, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है, अब आपकी किसी भी तरह की इच्छा हो सकती है। सो जो भी चीज़ आपने चाहा कि आपके पार्टनर ये चीज़ करें या फिर इस चीज़ को समझे या फिर इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, तो अक्टूबर मंथ में डेफिनेटली वो चीज़ ये इंसान करने वाले हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आपने सोच कर रखी थी कि आपके कनेक्शन में होना चाहिए या फिर आप अपने पर्सन से चाहते थे, चाहे वो किसी तरीके का कमिटमेंट हो, चाहे किसी भी तरीके की चीज़ों को सॉर्ट आउट करना हो, चाहे थर्ड पार्टी से निकलना हो या फिर चाहे आपको कांटेक्ट करना हो, वो विश आपकी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर अक्टूबर मंथ में नज़र आ रही है। आपके कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें बहुत हद तक बैलेंस में आएगी और जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की है अपने पर्सन से, अपने रिलेशनशिप से, वो आपको डेफिनेटली अक्टूबर मंथ में मिलने वाला है। आपके पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स डालने वाले हैं कुछ चीज़ों को क्रिएट करने के लिए और मुझे दिखा है कि वो आप दोनों के कनेक्शन के फेवर में कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करने वाले हैं और आपकी तरफ आने भी वाले हैं। तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टैक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और बस कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा बल्कि जो चीज़ आपने अपने पर्सन से चाहा है, चाहे वो किसी तरीके का कमिटमेंट हो, कुछ क्लियरेंस हो, अश्योरेंस हो, कुछ भी हो, वो आपके पर्सन आपको देंगे, चाहे आप इनके साथ मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, जो भी आप दोनों का सिचुएशन है। तो लव लाइफ में आपकी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जो भी हार्ट अटैक आपको मिला है, जो भी
भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी लेकिन आपने विश किया था कि काश इस तरीके से ऐसा हो जाए आपके रिश्ते में, तो वो यहाँ पर डेफिनेटली फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एक बिगनिंग होता हुआ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है और बहुत क्विकली, बहुत सडनली होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे बहुत टाइम लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपकी कॉन्टैक्ट इस पर्सन से होगी बहुत जल्द, और धीरे धीरे ये इंसान जो है एफर्ट्स डालेंगे, या फिर अगर थर्ड पार्टी है तो उससे निकलेंगे, या फिर आपके फेवर में कुछ ना कुछ करेंगे जिससे आप दोनों का रिश्ता ठीक होगा। और जिस चीज़ के लिए आपने वेट किया, जिस चीज़ के लिए आप चाह रहे थे कि हो जाए, ठीक है, आपको मिल जाए, कमिटमेंट मिल जाए, या फिर ये इंसान समझे, या फिर ये इंसान आपके पास आ जाए, ठीक है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, तो उसके लिए ये इंसान मेहनत करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही पर्सन एफर्ट्स डालेंगे अक्टूबर मंथ में, और रिश्ता आपका मुझे बहुत हद तक ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन ठीक होगा। अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। Okay, we have look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. देखिए, आपका अक्टूबर मंथ भी इस तरीके के रहेगा कि जिस तरीके के एक्सपेक्टेशंस आपको अपने लव लाइफ से है, चाहे आप सिंगल हो या किसी के साथ हो, जो भी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप रिकन्सिडर करोगे चीज़ों को, और आप ऐसा सोचोगे भी और ख़ुद को इम्पोर्टेंस दोगे कि आप किस चीज़ के हकदार हैं, क्या चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, क्या चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके, और बहुत सारी चीज़ों को ना आप डीपर लेवल पे एनालाइज करने वाले हैं कि किस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है और क्या आप करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा या फिर आपके कनेक्शन में ग्रोथ होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप एक अबंडेंट सोल है, एज सच आपके सोल में कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि आप ओवर थिंक करते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट लवेबल और आपको कोई प्यार नहीं करता, या फिर कोई भी आपको सच्चा पार्टनर नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक अबंडेंट सोल है, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, जो आप चाहोगे वो आपकी विश पूरी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद से क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, और आपको अपने बाउंड्रीज भी थोड़े क्रिएट करने पड़ेंगे, हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो तो ओके। तो और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। डेफिनेटली यहाँ पे रिकनसाइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप किसी के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, या फिर चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब चल रही है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और कनेक्शन आप दोनों के बीच में अच्छा हो सकता है, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों डीपर लेवल पर एक दूसरे को समझोगे। और अगर कभी भी कुछ भी ऐसे नोक झोंक हुई है या फिर कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, तो आप दोनों एफर्ट्स डालोगे कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ अच्छे तरीके से। ओके, तो बहुत ज़्यादा अच्छा मंथ अक्टूबर मंथ आप दोनों के लव लाइफ में रहने वाला है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आप सिंगल रहेंगे तो थोड़ा सा आप, मुझे दिख रहा है कि यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर समथिंग लेस, ऐसी एनर्जीज़ हैं, और उसके लिए आपको कोई पछतावा भी नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, राइट। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, so we have look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is एज डीप एज द ओशन। देखिए, अक्टूबर मंथ में आप फील कर पाओगे और आपके पर्सन भी फील कर पाएंगे कि चाहे उन्होंने कैसा बिहेव किया हो, आपने किया हो, या कैसा सिचुएशन रहा हो, लेकिन आप दोनों सच्चे लवर्स हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, भले ही कैसा भी सिचुएशन हो, भले ही कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आ गई हो, तो ये रियलाइजेशन आप दोनों को ही होगा डीपर लेवल पर जाके। और मुझे दिख रहा है कि रिकनसाइल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर अभी आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं तो। और सारे एफर्ट्स आपको अपने पार्टनर की तरफ से ही देखने को मिल जाएगा, आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पर्सन ही अपने तरफ से एफर्ट्स डालेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपको क्या मिल रहा है, फिर हम एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देख लेंगे। हमारे पास है फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स। ओके, सो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली हो रही है आपके कनेक्शन की, एक रीबर्थ होगा आपके रिश्ते में। आपको अपने पर्सन की एनर्जी में चेंजेस देखने को 110% मिलेंगे, आपके अंदर भी चेंजेस होंगे, और आपको नज़र आएगा कि जैसा पैटर्न आपके रिश्ते में चल रहा था वैसा अब कंटिन्यू नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कम्युनिकेशन मिल रहा है आपको नज़र आएगा कि आपके पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि चीज़ें अब ना ख़राब हों, उनके अंदर बदलाव आएगा। ओके, और आपको ऐसा फील होगा कि जैसा भी आपने चाहा, भले ही आपको वेट करना पड़ा, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें अपने आंखों के सामने नज़र आएंगी कि हाँ, आप जैसा चाह रहे हो वैसी चीज़ें आप प्रोसीड हो रही हैं आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, आपके लाइफ में। ओके, सो एक न्यू साइकिल आपके लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर शुरू हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स हम देख लेते हैं। ओके, रैंडमली देख लेते हैं। ओके,
सो वी हैव 6666 हेल्थ वर्क लव। ओके, सो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स आपको अक्टूबर मंथ में मिलेगा। कुछ लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, आपको नई जॉब मिल सकती है। लव लाइफ आपकी डेफिनेटली बेहतर होगी, बैलेंस आएगा आपके कनेक्शन में। ओके, अगर आप सिंगल हैं तब भी आप कहीं ना कहीं फील करोगे कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहने वाली है। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप हेल्थ सेक्टर से हैं, कम्युनिकेशन फील्ड से हैं, तो वहाँ से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल गेन्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, सो बहुत अच्छा मंथ आपका ऑल ओवर रहने वाला है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी साइन फायर साइन है यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस या फिर मेष, सिंह, धनु, तो देख लेते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। हम सबके लिए देखेंगे, चाहे सिंगल्स हो, कमिटेड हो, मैरिड वाले हों, सबके लिए हम देखेंगे 1 बाय 1। और मैं करियर रीडिंग भी अलग से आप लोगों के लिए बनाऊंगी। अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन मैं कर दूंगी करियर के लिए भी। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा इस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी फॉर पाइल नंबर 2। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, the wheel, wow, and bottom of the deck we have princess of wands. Okay, so guys, आपके लव लाइफ में अक्टूबर मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले मैं सिंगल्स के बारे में यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी बहुत जल्द मैरिज फिक्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, किसी के साथ भी, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं, या फिर आपके पेरेंट्स या फैमिली में से कोई हो सकता है किसी को पसंद करें। सो आपके हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और जैसा पार्टनर आपको चाहिए, या फिर आप हो सकता है लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, बट आपको वो अपॉर्चुनिटी किसी के साथ नहीं मिल रही है, आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, या फिर जैसा आप ढूंढ रहे हैं वैसा आपको नहीं मिल रहा है। और हो सकता है कि बहुत टाइम बीत चुके हैं, आप शादी करना चाहते हैं बट हो नहीं पा रही है आपकी एनी हाउ। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जिस कमिटमेंट का, जिस मैरिज प्रपोजल का या फिर मैरिज फिक्स होने का, वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे ऑफर आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपको रिश्ते आ सकते हैं और उसमें से आप चूज़ करेंगे। आपके ऊपर रहेगा कि आप किसे चूज़ करेंगे। बट अक्टूबर मंथ में ज़्यादा चांसेस हैं कि जो लोग अभी शादी करना चाह रहे हैं, अगर आप अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी आपके घर में बातचीत चल रही है, या फिर आप सेटल होना चाहते हैं, तो या तो आपकी बातचीत शुरू होगी अक्टूबर मंथ में, शादी को लेकर रिश्ते आएंगे, या फिर आपकी ऑलरेडी अगर अभी चल रही है तो अक्टूबर मंथ में फाइनली जैसा आप चाहते हो वैसा का वैसा रिश्ता आपको मिलेगा, वैसा का वैसा पर्सन आपको मिलेगा और अल्टीमेटली आपकी जो शादी है वो फिक्स हो जाएगी। मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए बहुत एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप बहुत टाइम से भी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत वक्त हो चुका है, बहुत ईयर्स हो चुके हैं, तो अब मुझे दिख रहा है द वेट इज़ ओवर। अभी आपको अपना मनचाहा रिश्ता, मनचाहा इंसान ज़रूर से ज़रूर मिलेगा और फाइनली या तो आपकी इंगेजमेंट ही हो जाएगी या फिर शादी फिक्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, बहुत जल्दी शादी तो नहीं होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हाँ फिक्स होगा किसी न किसी के साथ। ठीक है, और एक मैं बात बता दूँ कि अगर ओके, मैं इसे मैं बाद में बताती हूँ। ओके, सिंगल्स के लिए सबसे पहले क्लियर तरीके से बताती हूँ। सो ये मुझे नज़र आ रहा है। ओके, और जो लोग अभी शादी वगैरह नहीं करना चाहते, अभी मन नहीं है या फिर अभी एज भी नहीं है, तो उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि कोई इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है गाइस। ठीक है, अक्टूबर मंथ में कुछ लोगों के लिए आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिल सकते हैं। ठीक है, या तो किसी कॉल के थ्रू मिलोगे या फिर ऑनलाइन टेक्स्ट के थ्रू। फेस टू फेस मुझे मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनके साथ आपकी शादी होगी, जिनके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, वो आपकी लाइफ में एंटर करते हुए मुझे अक्टूबर मंथ में ज़रूर से ज़रूर नज़र आ रहे हैं फॉर सिंगल्स। ओके, और
कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अक्टूबर मंथ में आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप अकेले रहना प्रीफर करते हैं, आपको ज़्यादा लोग पसंद नहीं हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, आप अक्टूबर मंथ में सोशलाइज़ करोगे और एक अच्छा पार्टनर आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे और आप चूज़ करोगे। सो अक्टूबर मंथ में डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी लाइफ में एंटर ज़रूर कर रहा है फॉर सिंगल्स, और कोई अच्छा इंसान ही लाइफ में एंटर कर रहा है जिनके साथ आप बातचीत करना स्टार्ट कर दोगे और आगे चल के हो सकता है कि आप कमिटमेंट में आ जाओ या शादी कर लो या रिलेशनशिप में चले जाओ। लेकिन अक्टूबर मंथ में कुछ लोगों के लिए आपके डेस्टिनी पार्टनर से आप मिल रहे हो जो आपके लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, और जो भी आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में वो अच्छे एंड जेन्युइन इंसान ही आ रहे हैं आपके लाइफ में। सो अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत एक्साइटिंग रहेगा क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे शादी फिक्स हो सकती है और कुछ लोगों के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ या फिर एक अच्छे लॉयल इंसान के साथ, ठीक है, जिनके साथ आप आगे चल के रिलेशनशिप वगैरह में आओगे और आप भी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को भी चेंज करोगे, आप लोगों से बातचीत करोगे, हो सकता है आप डेट पे भी जाओ या फिर कोई आपको अप्रोच कर सकता है डेट वगैरह के लिए। तो आप, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश रहोगे अक्टूबर मंथ में और आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली अब जो है लाइफ में आप सेटल हो रहे हो, ठीक है, या फिर आपको ऐसा इंसान मिल रहा है जिसके साथ आप सेटल हो सकते हो। आपको एक होप नज़र आएगी अक्टूबर मंथ में। ओके, सो ये मुझे सिंगल्स के लिए नज़र आ रहा है। और जो लोग अभी कनेक्शन में हो किसी के साथ, कोई आपके माइंड में है, कोई क्रश है, लवर है, एक्स है, हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस होंगे, ओके, और बहुत सारी चीज़ें आपके रिश्ते में क्लियर होंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बात आप लोग करने वाले हैं। नो मैटर आपका सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ओके, आपकी कम्युनिकेशन होगी आपके पर्सन के साथ, कांटेक्ट आपकी होगी, और जो चीज़ें आपको लग रही थी कि ब्लॉक्ड है या फिर आप उससे आगे चल के कुछ कर नहीं सकते या फिर आपके पर्सन को लगता था कि वो कुछ कर नहीं सकते, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इतनी ज़्यादा बातचीत होगी कि सारे तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगे और आपको फिर से कमिटमेंट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, सो अगर आप मैरिड हो तो बहुत ज़्यादा ही चांसेस रहेंगे कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनके साथ आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए और आप दोनों फिर से साथ में रहने लगो और फिर से आप दोनों घर बसाओ अच्छी तरीके से। और जो लोग अनमैरिड हैं बट कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें बहुत बैलेंस होगी आपके रिश्ते में। अगर आपको अब तक कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो फाइनली आपके पर्सन आपको कमिट करेंगे, ठीक है, लॉयल तरीके से कमिट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ डेस्टिन्ड चेंजेस, जो चेंजेस होने चाहिए आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में, वो यहाँ पर फाइनली होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उसके बाद आप जो है चेंजेस भी फील कर पाओगे, देख पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातचीत यहाँ पर होगी, ठीक है। अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टाइम से सेपरेटेड हैं, ठीक है, मतलब साल बीत गए, बहुत मंथ्स बीत गए, उनका कोई ठिकाना नहीं है, तो वो इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर अक्टूबर मंथ में लौट रहे हैं गाइस। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से। और फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगा अपने लव लाइफ को लेकर कि अब आपको आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है और जिनके साथ आप फील करते हो कुछ, उनके साथ प्रोसीड करना है भी या नहीं करना है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से, जो कमिटमेंट, जो स्टेबिलिटी, जो प्रपोजल आप चाहते हो, वो आपको ये इंसान मुझे देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है इसके लिए आपने बहुत वेट भी किया, ऐसा नहीं है कि आपने वेट नहीं किया है। बहुत वेट करने के बाद फाइनली आपको अक्टूबर मंथ में मुझे दिख रहा है कि शांति मिलेगी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन हैं, अगर वो बहुत लोगों को इम्पोर्टेंस देते थे, लाइक अपने फैमिली को या फिर किसी और लोगों को, सो अब आपके पर्सन आपको इम्पोर्टेंस देंगे अपने लाइफ में। ओके, ये एनर्जी मुझे आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड, ठीक है। आपके लव लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अक्टूबर मंथ में। सो अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर आप सिंगल थे, आपको कोई भी नहीं मिल रहा था इतने टाइम तक, तो आप फील करोगे कि उसके पीछे एक रीज़न था और क्यों नहीं मिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, चाहे आप सिंगल हो या किसी के साथ हो। बहुत कम्युनिकेशन होंगे और आपको समझ आएगा कि इसके पीछे कोई एक रीज़न था, और अगर वो चीज़ें नहीं होती, अगर आप वेट नहीं करते या फिर एक स्टेगनेंसी नहीं रहती, तो बहुत सारी चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ में आप कहीं ना कहीं खुद बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करोगे कि जो भी होता है एक रीज़न की वजह से होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए कहीं ना कहीं होता है। सो आपको ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेगी। जिस भी चीज़ के लिए आपने वेट किया, जिस भी चीज़ के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिस भी चीज़ के लिए आपने जो है पेशेंटली अपना पेशेंस दिखाया, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर आपको रिवॉर्ड की तरह मिल रहा है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे डेफिनेटली आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और एक फ्रीडम आपको मिल रहा है, एक इमोशनल फ्रीडम आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी भी तरह का सप्रेसिव एनर्जी आपके लाइफ में नहीं रहने वाला है।
द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। सो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप पास्ट को रिलीज़ कर दोगे, और अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन भी उस चीज़ को रिलीज़ करेंगे, और न्यू तरीके से आपकी शुरुआत होगी आपके अक्टूबर मंथ में आपके लव लाइफ में। अगर आप सिंगल भी हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ शुरू हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कोई ना कोई तो आपके लाइफ में एंटर कर ही रहा है। ओके, और एक नया पाथ क्रिएट हो रहा है आपके लव लाइफ में, आपके डेस्टिनी ये चीज़ क्रिएट करवा रही है। ये किसी भी डिसीजन के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं है, ये डेस्टिन्ड है। जो भी आपके अक्टूबर मंथ में होगा ये पूरी तरीके से डेस्टिन्ड है। तो बस रिलीज़ कीजिए अपने पास्ट को, करंट सिचुएशन पे चिंता मत कीजिए, बस होपफुल रहिए और फेथ रखिए कि जो भी होगा आपके फेवर में वर्क करेगा। ओके, और भी कार्ड देख लेते हैं। Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only being true to yourself that can be true to others. ओके, सो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके के गिल्ट में डिसीजन नहीं लेना है, या फिर आपको जो है पार्शियल होकर डिसीजन नहीं लेना है, या फिर आपको ऐसा सोचकर डिसीजन नहीं लेना है कि ऐसा पास्ट में हुआ था, ऐसा इसने किया था, मैंने किया था, तो मैं अब क्यों अपनाऊँ या मैं क्यों ठीक करूँ। आपको सबसे पहले देखना है कि जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है, या फिर आपके अगर पर्सन कोई है, वो अगर आपसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ नहीं रखने हैं अपने अंदर, या फिर ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है लेकिन अपने दिल की भी सुननी है। ठीक है, तो थोड़ा देख समझ के आपको डिसाइड करना है लव लाइफ में कि आप क्या करोगे, किसके साथ बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बार बार सही निकले। ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंक आपको नहीं करना है, और थोड़ा सा टाइम लेकर आराम से सोच समझ कर पूरी तरीके से एक वाइज डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। चलिए और भी हम कार्ड्स देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए। आपको ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे अगर आप किसी के साथ हैं भी कनेक्शन में, तब भी कुछ लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे जो कि अच्छे ऑप्शंस होंगे आपके लिए। सो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करते हैं। केयर एंड कंपैशन। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इवॉल्व होने वाले हैं अक्टूबर मंथ में, और आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में होंगे उसे थोड़ा प्यार से हैंडल करने की कोशिश करें। अगर पास से भी कोई लौट रहा है और आप उनसे नाराज़ हैं तो ट्राई कीजिए कि दिल में किसी भी तरह का गिला शिकवा ना रखें, बल्कि आराम से चीज़ों को हैंडल करें, प्यार से हैंडल करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को प्यार से हैंडल करेंगे, किसी पर्सन के साथ प्यार से बात करेंगे, तो इन रिटर्न आपको वो वापस मिलेगा, और आप एक अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे कि कौन इंसान आपके लिए डिजर्विंग है या नहीं है। ठीक है, तो आपको ये जो मंथ है पूरी तरीके से हम्बलनेस पे एंड प्यार पे थोड़ा फोकस करना है, और अपनी एनर्जी पे थोड़ा सा शांति लाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रूड नहीं होना है किसी के साथ भी, बहुत ज़्यादा जो है अपने विचार पे ही, अपने विचार के अकॉर्डिंग ही काम नहीं करना है। ठीक है, दूसरे के परसेप्शन को भी देखना है। तो ये गाइडेंस आपको मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स आपको क्या मिल रहा है अक्टूबर मंथ में। Okay, so we have 111122 wish luck events. सो आपकी कोई ना कोई विश यहाँ पर ज़रूर पूरी होगी। किसी चीज़ का वेट ओवर होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसके लिए आप एकदम बोर हो चुके हैं, या फिर आप मतलब अब होप्स खो रहे हैं किसी एक चीज़ के लिए, तो वो विश आपकी पूरी होगी। लक आपकी फेवर में वर्क करने वाला है, और कुछ ऐसे इवेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं जो आपको रिलीफ देंगे, जो आपको हैप्पीनेस देंगे, और जिससे आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ फील कर पाओगे अपने अंदर, अपने लाइफ में। ओके, सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए, कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, आपके जो भी गार्जियन एंजल्स हैं, या फिर जो भी भगवान पे आप ट्रस्ट करते हैं, क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 111122 आया है, बहुत ही ज़्यादा शुभ नंबर है ये। ओके, सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 2। हेलो पायल नंबर 3। अगर आपकी साइन अर्थ साइन है, यानी कि वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न या फिर कन्या, वृषभ, मकर, तो देख लेते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। हम सबके लिए देखेंगे, चाहे आप सिंगल हैं, किसी के साथ कनेक्शन में हैं या मैरिड हैं, सबके लिए हम 1 बाय 1 देख लेंगे। करियर प्रेडिक्शन फॉर अक्टूबर मंथ भी मैं बहुत जल्दी करूँगी, सो स्टे ट्यून। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें आपकी लव लाइफ में अक्टूबर मंथ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी फॉर पाइल नंबर 3।
हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the high priest and the fool, and bottom of the deck we have 3 of swords. Okay, so आपके लव लाइफ में अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है। सबसे पहले सिंगल्स के बारे में मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ओके, अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई नहीं है, आपके माइंड में भी कोई नहीं है, सो अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ। मुझे दिख रहा है कि एक जर्नी आपकी शुरू हो रही है, ठीक है, और ये आपकी खुद की जर्नी है। तो या तो आप देखिए, मुझे यहाँ पर अगर आप सिंगल है ना पूरी तरीके से, तो मुझे यहाँ पर आपके लाइफ में इंडिविजुअली कुछ स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप कोई एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं रिलोकेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और आप अपने लव लाइफ में अक्टूबर मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे अपने लव लाइफ में कि वो आपको मिल के रहेगा। सो अक्टूबर मंथ में फॉर सिंगल्स मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, कि आपको कैसा लवर चाहिए, आपको कि कैसे पर्सन से शादी करना है, आप अपना मैरिड लाइफ कैसे देखना चाहते हो, आप अपना लव लाइफ किस तरीके से देखते हो, कैसे इंसान के साथ देखते हो। आप बस मैनिफेस्ट करो। अक्टूबर मंथ में आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आप होप करोगे और जो भी मतलब क्लियर इंटेंशंस के साथ चाहोगे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा रिलेटेड टू योर लव लाइफ। सो मुझे यहाँ पर बहुत नए लोग यहाँ पर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, या फिर ये नज़र नहीं आ रहा है कि आप किसी के साथ कनेक्शन शुरू कर दोगे या फिर कोई आपको अप्रोच करेगा। मुझे दिख रहा है कि आपकी खुद की सेल्फ जर्नी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आप अपने ऊपर वीकनेसेस को फिक्स करेंगे, ठीक है, आप अपने इमोशनल स्टेट को बैलेंस में लाएंगे और आप जो है अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रहेंगे रेदर देन किसी और के। आप पूरे तरीके से यूटिलाइज़ करने वाले हैं अपने अक्टूबर मंथ को, जो आपके बेटरमेंट के लिए होने वाला है। सो आपको यही मैं बताऊँगी कि या तो आप प्रे कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रेयर्स एंड मैनिफेस्टेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो अगर आप प्रेयर्स करेंगे तो भी वर्क करेगा, अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो भी वर्क करेगा। सो अगर आप सिंगल हैं और सो आप अपने आइडियल पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए इंटेंशंस के साथ, ओके, और वो ज़रूर से ज़रूर आपको मिल जाएगा। लेकिन अक्टूबर मंथ में आपका लाइफ पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस्ड होगा। आप बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करके निकल रहे हैं अपने लाइफ में, अपने इंडिविजुअल लाइफ में, और आप पूरी तरीके से आप अपने फोकस में रहने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अचीव भी कर सकते हैं अक्टूबर मंथ में। बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप अपने लव लाइफ को लेकर नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे अपने लव लाइफ से रिलेटेड, जो भी अक्टूबर मंथ में आप सोचोगे कि आपके लव लाइफ में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, वो यहाँ पर डेफिनेटली अक्टूबर मंथ में वो चीज़ मैनिफेस्ट आपकी हो जाएगी और उसके बाद आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं कि जो लोग कनेक्शन में हैं, लाइक आप अगर किसी के साथ कनेक्शन में हैं, कोई आपके माइंड में है, आप किसी के साथ शादीशुदा हैं, या जो भी सिचुएशन है, किसी पर्सन के साथ आप हैं और किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा अक्टूबर मंथ में, तो देखिए मुझे यहाँ पर 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं और मैं वो आपको बताती हूँ वन बाय वन। सबसे पहला चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी तरीके के टॉक्सिक मैरिज में या टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, जहाँ पर हमेशा आपको नीचा दिखाया जाता है, जहाँ पर हमेशा आपको हर्ट किया जाता है, जहाँ पर आपको कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, आपने एफर्ट्स डाला, आपने ट्राई किया, लेकिन हमेशा आपको रोना पड़ता है या फिर आपको वो इंपॉर्टेंस, वो वैल्यू आपको नहीं मिल पाती है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि चांसेस हैं कि आप अक्टूबर मंथ में फील करोगे कि आपको अब लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, और अगर आप मूव ऑन करोगे तभी आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लव लाइफ आपको मिल सकता है। अक्टूबर मंथ में मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो है आपके लव लाइफ में जहाँ पर आप अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं, आप किसी रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं, किसी पर्सन से हमेशा आपको जो है पेन मिलता है, तो मुझे दिख रहा है कि आप रिलीज़ करना चाहोगे, आप चाहोगे मूव ऑन करना और आप मूव ऑन करोगे भी। कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर हर बार ही आपको हार माननी पड़ती है, हमेशा आपको ही पेन मिलता है, तो अब जो है ना, आप, मुझे दिख रहा है कि आप फ्री करोगे अपने आप को, अपने सोल को, और आप मूव ऑन करना ही बेटर समझोगे और आप मूव ऑन करोगे भी और आगे बढ़ना आप ज़्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगी अक्टूबर मंथ में कि जो चीज़ की आप तलाश में हो, वो चीज़ आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप एक स्पेसिफिक पर्सन पे अटके हुए हैं जो आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जिससे आपको प्यार तक नहीं मिल रहा है, तो आप मूव ऑन करोगे। ओके, यहाँ पर और एक सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपका सिचुएशन इस तरीके से था कि आपकी सेपरेशन हो चुकी थी या कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी थी, तो चांसेस हैं कि पास्ट से कोई इंसान आपके लाइफ में लौटे एंड वो आपको कमिटमेंट दे और प्योर इंटेंशन के साथ कमिटमेंट दे, ठीक है।
सो यहाँ पर मुझे दो चीज़ें ही नज़र आ रही है, या तो आप मूव ऑन कर जाओगे या फिर पास्ट पर्सन को आप अपना लोगे और फिर से कमिटेड कनेक्शन में आ जाओगे, ठीक है। सो पास्ट से आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई लौट रहा है, ओके, और जो भी लौट रहा है वो आपको कमिटमेंट ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्यार इमोशंस के साथ ही देंगे, ओके। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं दो सिनेरियोज़। तो ये अब डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपकी सिचुएशन कैसी है, क्योंकि आपके लाइफ में पास्ट से कोई ना कोई तो लौट रहा है। या तो आप उन्हें अपना लोगे और फिर से कनेक्शन शुरू करोगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अपनाना सही नहीं है और आप मूव ऑन कर जाओगे। लेकिन हाँ, पास्ट से कोई आपकी लाइफ में डेफिनेटली कम बैक कर रहा है, या आपके एक्स हस्बैंड कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि कुछ लोगों में से आप लोग डेफिनेटली मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है, और नई शुरुआत करोगे, और कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि आप कमिटमेंट में आ जाओगे, ओके। और कोई यहाँ पर आपको एक्सप्रेस ज़रूर से ज़रूर करने वाला है, ठीक है। तो पास से आपका कोई ना कोई लॉट ज़रूर रहा है, चाहे वो आपका लवर हो, क्रश हो, एक्स हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उन्हें अपनाओगे या नहीं, ठीक है। लेकिन आपके हाथ पे वो पावर रहने वाली है अक्टूबर मंथ में कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो जो आप डिसाइड करोगे वो आपके साथ होगा। तो अगर आप डिसाइड करोगे मूव ऑन करना तो वो चीज़ भी होगा, और अगर आप डिसाइड करोगे कि फिर से रिकनसाइल होना है तो वो चीज़ भी हो जाएगी अक्टूबर मंथ में। सो आपको अपनी मेंटल क्लैरिटी को बनाकर रखना होगा, ओके, तब जाके चीज़ें अच्छी तरीके से हो पाएंगी, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। आपके लव लाइफ में जो पावर है वो पूरी तरीके से आपके ऊपर रहने वाला है। तो जो भी आप चाहोगे अक्टूबर मंथ में अपने लव लाइफ से रिलेटेड, वो चीज़ यहाँ पर होगा, और आपके अंदर वो भी पावर रहेगा कि आप अपने अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा सको अपने कनेक्शन को या फिर अपने लव लाइफ को, ठीक है। कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता, या फिर कोई आपको जो है लो फील नहीं करवा सकता। ये एनर्जी मुझे आ रही है। हमारे पास है पैशन, मैग्नेटिक एंड सब्जेक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो रिकनसाइल होने के चांसेस हैं यहाँ पर, ओके। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी आपके पास से लौट रहे हैं वो हालांकि पूरे प्योर इंटेंशंस के साथ ही लौटेंगे, लेकिन आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप उन्हें माफ़ कर पाओगे या नहीं, या फिर जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ बिहेव करी उस चीज़ को जो है आप रिलीज़ करके इनके साथ आगे बढ़ पाओगे कि नहीं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है रिकन्सिलिएशन होगा, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप कमिटमेंट में आते हैं किसी के साथ, तो मुझे दिख रहा है कि आपका जो मंथ रहने वाला अक्टूबर का बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप हो सकता है फेस टू फेस मिलो, आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप दोनों कनेक्टेड फील करो एक दूसरे के साथ, ओके। सो और भी कार्ड्स हम देखते हैं। आपकी मैरिड लाइफ बेहतर होगी, ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। कंसीव आप कर सकते हैं अक्टूबर मंथ में, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और चीज़ें अच्छी चल रही हैं, सो कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। Forgiveness, stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality, but what you think, dream and imagine. तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग, आप लोग अपने सिचुएशन को फॉरगिव करेंगे कि चलो जो हुआ और आप मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। आप उसी चीज़ में स्टक नहीं रहोगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना था या क्या। और कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर को माफ़ करोगे, वो आपसे अपोलॉजी डेफिनेटली चाहेंगे और आप कनेक्शन की फिर से नई शुरुआत करोगे। लेकिन फॉरगिवनेस आपके अंदर और आपके सिचुएशन में ज़रूर से ज़रूर आने वाला है, और आप डेफिनेटली अक्टूबर मंथ में बहुत सारी चीज़ों को माफ़ करोगे, ठीक है। या तो किसी से मूव ऑन होके या फिर किसी को अपना कर, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आप माफ़ करने वाले हैं। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों सेम पेज पर आ सकते हैं, या फिर आप दोनों समझेंगे एक दूसरे को। सो फॉरगिवनेस है यहाँ पर। अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। डेफिनेटली आपके खुद के लाइफ में भी बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहे सिंगल हैं, आप चाहे किसी के साथ हैं, पूरी तरीके से अक्टूबर मंथ ना आपके ऊपर रहने वाला है, ठीक है। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा जो है ना रैपिडली आगे बढ़ने वाली, एक्सेलरेशन आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। तो जो भी आप चाह रहे होंगे, जैसे भी आप डिसाइड कर लोगे, वो चीज़ आपकी हो जाएगी, ओके। सो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है। हमारे पास है एल मोरिया। सो आपको गाइडेंस देखिए यही मिल रहा है कि जो भी यूनिवर्स हैं, जो एंजल्स हैं, वो आपके साथ हैं, ठीक है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो सही लग रहा है, जो चीज़ आपको पीस दे रही है, जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, जो चीज़ को करके उस चीज़ को आप अपना लीजिए, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है,
कि जो भी आपको सही लग रहा है, ठीक है, उसे आप कीजिए, क्योंकि जो भी आप डिसाइड करेंगे उसके साथ आपके एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अकेले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो जो चीज़ आपको पीस देगी, जिस डिसीजन से आप खुश रह पाओगे अल्टीमेटली, आप उसे चूज़ करना, ठीक है। तो आपको ये गाइडेंस कहीं ना कहीं मिल रहा है। और अक्टूबर मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ सकती है अपने लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ में हो, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग अक्टूबर मंथ के लिए, ओके। वी हैव 666, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी पूरी तरीके से लाइफ में ना चेंजेस आ रहे हैं, आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपके हेल्थ में, आपके लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली चेंज होंगे। या तो आप खुद उस चीज़ को अडेप्ट करने वाले हैं, रूटीन में बदलाव लाएंगे, या कुछ चीज़ ऑटोमेटिकली होगी। बट मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे, और जिस चीज़ की स्ट्रगल आप कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पर इरेडिकेट होगी, ओके। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 3। हेलो पायल नंबर 4। अगर आपकी साइन वाटर साइन है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस या फिर कर्क, वृश्चिक, मीन, तो देख लेते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। हम सिंगल्स के लिए भी देखेंगे, जो लोग किसी के साथ कनेक्शन में हैं उनके लिए भी देखेंगे, और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी देखेंगे। सबके लिए हम 1 बाय 1 देख लेंगे गाइस। करियर प्रेडिक्शन फॉर अक्टूबर मंथ ये भी मैं करूँगी बहुत जल्दी, तो स्टे ट्यून्ड। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। इस यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी फॉर पाइल नंबर 4। Okay, we have Prince of Swords, the Wheel, Three of Cups, Princess of Swords, okay. Around the next we have Four of Pentacles, okay. सो गाइज, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, ओके। तो सबसे पहले हम सिंगल्स की बात कर लेते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो चांसेस हैं कि आप किसी से मिलो, किसी नए इंसान से, ओके। अपने फ्रेंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर हो सकता है आप कहीं पे सेलिब्रेट करने जाओ, घूमने जाओ, हैंग आउट करने जाओ, या कुछ इवेंट्स वगैरह में जाओ, और वहाँ पे आपकी किसी इंसान से मुलाकात हो सकती है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस से भी मुलाकात हो सकती है। मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और एक चीज़ नज़र आ रहा है कि आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हैं आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आप उन्हें नहीं जानते हो, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं जानते हैं। या फिर अनकन्फेस लव हो सकता है कि आप दोनों पसंद करते हो, बट आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते ज़्यादा, या एक्सप्रेस नहीं करते। तो कोई आपका या तो सीक्रेट एडमायरर है, कोई ना कोई यहाँ पर आपको एक्सप्रेस करने वाला है, ठीक है, जो आपका ऑलरेडी पसंद करते हैं, जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। और उनके साथ हो सकता है कि देखिए, मुझे यहाँ ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि आप इन्हें नहीं जानते, बट ये आप पे नज़रें बनाकर रखे हुए हैं। तो कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर हैं गाइस, जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर आपको फाइनली वो कन्फेस करेंगे अपने दिल की बात। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है अगर आप सिंगल हैं तो। और कुछ लोगों के लिए आप किसी नए इंसान से मिलने वाले हैं, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कंपैटिबल फील करेंगे, जो आपके लिए एक परफेक्ट मैच होने वाले हैं, और जिनको आप या तो म्यूचुअल फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, या किसी तरीके के इवेंट गैदरिंग्स में मिलने वाले हैं, ओके। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके लव लाइफ से रिलेटेड होगा। किसी न किसी इंसान से तो आप मिलने डेफिनेटली वाले हैं, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, और जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली जैसा आप ढूंढ रहे थे, या फिर जैसा चेंज आप अपने ज़िंदगी में चाह रहे थे, जैसा पार्टनर आप चाह रहे थे, जैसा इंसान आपको पसंद है, वैसा आपको मिल गया। तो सिंगल्स, दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू, ओके। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है कि न्यू इंसान से तो डेफिनेटली आप मिलने वाले हो, कम्युनिकेशन भी होगी, और आपको भी बहुत पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे आपको कोई ना कोई नया इंसान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस ही मुझे दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं बहुत जल्द, किसी न किसी जगह पे, ठीक है। हो सकता है सडनली मिल जाओ, लेकिन मिलोगे ज़रूर, और सडन चेंज आप अपने लव लाइफ में महसूस करेंगे अक्टूबर मंथ में।
ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। और कोई ना कोई आपको कन्फेस कर सकता है, अगर आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है तो फाइनली, ठीक है, जिन्होंने आपको अभी तक बताया नहीं है, छुपाया नहीं है। तो आपके वर्क प्लेस से, आपके फ्रेंड से भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, जो आपको पसंद तो करते हैं बट आपको नहीं पता, या फिर आपको आइडिया है लेकिन इन्होंने कभी आपको बताया नहीं खुल के, तो आपको वो कम्युनिकेशन या फिर वो प्रपोजल यहाँ पर मिलेगा। ये एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा आ रही है। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो लोग कनेक्शन में हैं किसी के साथ, या फिर आपके माइंड में अगर कोई इंसान है, तो आपका लव लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहला बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके बीच और आपके पर्सन के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जहाँ पे आप दोनों बातचीत नहीं करते हो, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो फाइनली अपने दिल की बात आपसे कहेंगे। जो चीज़ें उन्होंने छुपाई, जो पॉजिटिवनेस उनके अंदर है, जो इनसिक्योरिटीज़ उनके अंदर है, वो सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर रखेंगे, आपसे बात करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर नो कॉन्टैक्ट है तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर फोकस बनाकर रखते हैं, आप दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, बट हो सकता है बातचीत नहीं होती उस लेवल पर, या फिर आप दोनों ही खुल के बात नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। तो अक्टूबर मंथ में आप वो चीज़ करने वाले हैं। ओके, और अगर आप मैरिड हैं तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपैटिबल आप दोनों हो जाएंगे अक्टूबर मंथ में, ऐसी सिचुएशंस होंगी। और कुछ लोगों के लिए आप लोग डेट पे भी जा सकते हैं, आप लोग घूमोगे भी, या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो चांसेस हैं कि अक्टूबर मंथ में आप दोनों की फेस टू फेस मुलाकात यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, और कार्मिक चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने एक्शंस लिए हैं पास में, जैसा आपके कर्मा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके लव लाइफ में अब बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। और आपको ऐसा नज़र आएगा कि आपके लव लाइफ में अब चीज़ें हिडन नहीं हैं, बल्कि सामने से निखर के आ रही है आपके लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको डेट पे लेके जा सकते हैं, या फिर आप मिल सकते हो। आपको अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनकी तरफ से भी आपको हेल्प मिल सकता है। और देखिए, यहाँ पे द लवर्स कार्ड भी है। वाओ, तो प्यार यहाँ पर बहुत बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं थे, कन्फेस नहीं करते थे, तो वो करेंगे। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ मैरिज फिक्स भी हो सकती है। हो सकता है आपको सडन मैरिज प्रपोजल मिले और आप अपने पार्टनर के साथ एंगेजमेंट कर लो, या फिर आपका शादी फिक्स हो जाए। बट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो हिडन फीलिंग्स हैं, जो हिडन आइडियाज़ हैं एक दूसरे को लेकर, वो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ कन्फेस करोगे। ठीक है, अगर ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन है तो आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, या फिर आप उन्हें अनब्लॉक करोगे। नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट होगा भी, साथ में आप दोनों के बीच में बहुत क्लैरिटी आएगी, बहुत खुल के बातचीत होगी। और जो चीज़ें हिडन है, जो आपको नहीं पता, चाहे वो नेगेटिव चीज़ें हो, पॉजिटिव चीज़ें हो, आपके रिश्ते को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, वो आपके सामने आएंगे और आप भी खुल के बात करोगे। अगर आपने भी कुछ चीज़ें हिडन रखी हैं तो आप भी कहीं ना कहीं खुल के उन्हें बता दोगे। और अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह हैं तो वो भी आपकी बहुत मदद करेंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अक्टूबर मंथ में, जहाँ पे आप दोनों डेट पे जाओगे या टूर पे, ट्रिप में आप दोनों जा सकते हैं। चांसेस यहाँ ज़्यादा है, नो मैटर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। और कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली आप फेस टू फेस मिल सकते हैं एक दूसरे से। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक मंथ मुझे नज़र आ रहा है बहुत लोगों के लिए। ओके, अगर आपका कनेक्शन अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो वो भी और भी ज़्यादा डीपर लेवल पे जाने वाला है। ठीक है, और भी ज़्यादा आप दोनों जो एक दूसरे के साथ जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन कर पाएंगे, और भी ज़्यादा आप दोनों अच्छा फील करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, आप दोनों पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ पर किसी भी तरह की कम्युनिकेशन गैप या किसी भी तरह का स्टेगनेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा अक्टूबर मंथ में। ठीक है, तो जो भी आपके कर्मा रहे हैं, जैसे भी आपके कर्म रहे हैं, उसके हिसाब से आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस ही मुझे यहाँ पर मिलते हुआ नज़र आ रहा है आपके लव लाइफ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रोमांस आपके लव लाइफ में होने वाला अक्टूबर मंथ में। नो मैटर अगर सेपरेशन भी है तो आपको वो नज़र आएगा कि आपके पर्सन जो हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, या फिर वो आपसे खुद बात कर रहे हैं, खुद अटेंशन दे रहे हैं। ओके, और वो चाह रहे हैं कि आप भी उन्हें समझो, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो। ठीक है, तो जो भी इश्यूज़ हैं वो मुझे फिक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं परमानेंटली। ठीक है, परमानेंटली। और मुझे दिख रहा है अक्टूबर मंथ आपका बहुत खुशनुमा रहने वाला है आपके पर्सन के साथ। ठीक है, चाहे आपकी ये एक्स हो, लवर हो, या आपके हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है अगर आप चाहते हो तो। क्योंकि प्यार, रोमांस मुझे बहुत ज़्यादा भर भर के यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, बहुत अच्छी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिस हो सकता है आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप होपलेस हैं, या फिर आपको लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा होगा। ठीक है, तो बिलीव रखिए अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। सबसे बेस्ट रीडिंग मुझे इस फाइल की लग रही है। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ आपका ये जो अक्टूबर मंथ है कंटिन्यू होगा। ठीक है, अगर आपका कोई क्रश भी है तो उनके साथ भी आपकी हो सकता है बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगे, या फिर आप दोनों जो है ना डीपर लेवल पर एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, ऐसी एनर्जीज़ हैं। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं।
हमारे पास है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस लेवल ऑफ केस इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो जो भी आप दोनों के कनेक्शन में कोई कंट्रोल इश्यूज अगर थे कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, शक करते थे, एक दूसरे पे डाउट करते थे या कंट्रोल करते थे, अपने अकॉर्डिंगली चलते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ना ठीक होगी। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में एक बैलेंस आएगा और आप दोनों बस एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले हैं। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी इनसिक्योरिटीज़ आप दोनों के कनेक्शन में नहीं रहेगा। और अक्टूबर मंथ से मुझे दिख रहा है कि और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी आप दोनों के रिश्ते की। ठीक है, और अगर आप सिंगल भी हैं तो आप ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे बल्कि आपको फ्रीडम देंगे और आप ही की तरह होंगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो पूरी तरीके से आपके साथ कंपैटिबल होने वाले हैं। ओके ओके Then we have transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquest and transfer all things. Definitely यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हर एक चीज़ को आप दोनों पार करने वाले हैं। अक्टूबर मंथ से ही आप फील करोगे कि आप दोनों बस एक दूसरे के लिए बने हैं और आप एक दूसरे को कभी भी लेट गो नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्यार ही है जो आप दोनों का हमेशा साथ रखेगा और आप दोनों उस चीज़ फील भी करोगे कि आप दोनों के कनेक्शन में सिर्फ प्यार ही मैटर करता है और कोई भी चीज़ें, कोई भी फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई आप या फिर आपके पर्सन ज़्यादा प्रैक्टिकल थे या फिर बहुत ज़्यादा जो है ना मटेरियल चीज़ों पे ध्यान देते थे तो वो एनर्जी चेंज होगी यहाँ पर। ठीक है, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करेंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। देखिए मुझे यहाँ पर एनर्जी बहुत आ रही है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा, बिलीव बढ़ेगा एक दूसरे को लेकर। आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व होंगे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, बहुत लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि फिजिकली भी आप दोनों के बीच की दूरियाँ खत्म हो सकती हैं अगर आप लोग प्लान करोगे, या कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे एक दूसरे के साथ, और जो ट्रस्ट है एक कनेक्शन का वो आप दोनों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में होगा, आपके मैरिज में होगा, और अगर आप सिंगल हैं तब भी होगा ही होगा। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना चाहिए, बिकॉज अभी के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने लव लाइफ से, बट हाँ अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपको क्या मिल रहा है। हमारे पास है होली एमेथिस्ट। ओके, तो देखिए जो भी चैलेंजेस थे आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में, अगर आप बहुत टाइम सिंगल थे या आपके पार्टनर के साथ चीज़ें आपकी अच्छी नहीं होती थी, नेगेटिविटी बहुत बड़ी हुई थी ना, तो वो नेगेटिविटी यहाँ पे इरेडिकेट हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, और अब आप जिस भी फोकस करोगे, अगर आप पॉजिटिव चीज़ों में फोकस करोगे तो वो चीज़ें होंगी, और अगर आप नेगेटिव चीज़ों में फोकस करोगे तो वो भी चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो ट्राई कीजिए कि जो चीज़ आप चाहते हो, अगर आपके दिल में प्यार है तो बस आप उसी पे फोकस करो, बाकी चीज़ों पे फोकस मत करो कि कहाँ पे क्या झगड़ा हुआ, किस रीज़न से हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना था। इतनी ज़्यादा चीज़ों का आपको सोचना नहीं है, बिकॉज हमें दिख रहा है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं आपके पर्सन की वो बहुत हायर रहने वाले हैं। सो आप ट्राई कीजिए कि जो भी चैलेंजेस थे पास में या करेंटली हुए हैं, रिसेंटली कुछ भी, तो उसे आप भूल जाएं, उसे आप लेट गो कर दें। ठीक है, और फोकस कीजिए कि आपके डिज़ायर्स क्या हैं। ठीक है, आप अपने लव लाइफ से और अपने करेंट सिचुएशन से क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी सब कुछ निकल रही है आपकी ज़िंदगी से। ठीक है, तो ये गाइडेंस यहाँ पर मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स आपके लिए तो अक्टूबर मंथ में आपको और भी चीज़ें क्या रिसीव हो सकती है। ओके, सो वी हैव 7777 कमिटमेंट, मैरिज, बिजनेस। डेफिनेटली आपकी मैरिज फिक्स भी हो सकती है। ठीक है, आपको कमिटमेंट मिलेगा, और अगर आप बिजनेस वगैरह में हैं या आप वर्किंग हैं तो फाइनेंशियल गेन्स होने के चांसेस हैं। 777 नंबर बहुत ज़्यादा शुभ है आपके लिए, लकी नंबर भी हो सकता है, और कुछ ऐसी चीज़ें आपके अक्टूबर मंथ में होगी जो हमेशा के लिए आपकी लाइफ में परमानेंट रह जाएंगी। ओके, ये चीज़ आपकी लव लाइफ से भी हो सकती है, करियर से भी हो सकती है, या किसी और चीज़ से हो सकती है, बट कुछ ऐसा इवेंट आपके अक्टूबर मंथ में होगा जो लाइफ टाइम आपका साथ देगा, या फिर जो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। ऐसी कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़, कुछ स्ट्रॉन्ग चेंज, कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपके अक्टूबर मंथ में होने वाला है। तो अक्टूबर मंथ भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ क्लेम कीजिए, कमेंट में ग्रेटिट्यूड शो कीजिए अपने गार्जियन एंजल्स को, जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, या फिर अपने गॉड को। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।